दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए सूर्य और चंद्र नाड़ी का परिचय अत्यंत आवश्यक है। आज इसी विषय में बात करेंगे। शरीर के ऊर्जा कोश में, जिसे प्राणमय कोश कहा जाता है, 72,000 नाड़ियाँ होती हैं। नाड़ी का मतलब धमनी या नस नहीं है। इन 72,000 नाड़ियों का कोई भौतिक रूप नहीं होता। अगर आप शरीर को काट कर इन्हें देखेंगे या देखने की कोशिश करेंगे तो आप उन्हें नहीं खोज सकते। प्राण या ऊर्जा 72,000 अलग अलग रास्तों से होकर गुजरती है। 72,000 नाड़ियों में 3 प्रमुख नाड़ियाँ यानी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना से निकलती है। ईड़ा मतलब बाई नाड़ी, पिंगला मतलब दाहिनी और मध्य में सुषुम्ना स्थित है। ईड़ा और पिंगला को सूर्य और चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है। आध्यात्मिक रूप से दोनों नाड़ी जब सम होती है तो सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है और यहीं से ध्यान की शुरुआत होती है। 3 मुख्य नाड़ी सूर्य, दाईं, ईड़ा बाईं और सुषुम्ना केंद्रीय है। सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी एक दूसरे को दर्पण करते हैं। सूर्य नाड़ी मूलाधार से दाईं ओर से शुरू होती है और ईड़ा बाईं ओर से शुरू होती है। सूर्य नाड़ी दाईं नासिका से निकलती है जबकि ईड़ा बाईं नासिका पर समाप्त होती है। सुषुम्ना सीधे रीढ़ की हड्डी के स्तंभ को सहस्त्रार चक्र तक ले जाती है। आज हम सूर्य और चंद्र नाड़ी से स्वस्थ कैसे रहें, इस विषय में चर्चा करेंगे। मनुष्य की सांसें कुछ देर बाएं नथुने से चलती है और कुछ देर दाएं नथुने से चलती है। शास्त्रों में इसे 1.5 घड़ी कहा गया है। 1.5 घड़ी मतलब 1 घंटे तक एक स्वर चलता है। लंबे समय तक कोई भी एक नाड़ी चले तो कोई न कोई बीमारी दस्तक देने वाली है, ऐसा कहा जाता है। आप जब श्वास लेते हो तो कुछ देर तक बाएं से श्वास चलती है तो सारे शरीर की अवस्था भिन्न होती है, और जब दाएं छिद्र से श्वास चलती है तो और भिन्न होती है। योगियों ने इन दोनों श्वासों के द्वारों को ईड़ा और पिंगला से जोड़ा है। सूर्य नाड़ी आपके नाक का सीधा छिद्र और चंद्र नाड़ी आपके नाक का उल्टा छिद्र। क्योंकि आपका सूर्य नासापुट सूर्य की भांति है, उससे जब आप श्वास लेते हो तो पूरे शरीर में उष्णता, एक गर्माहट व्याप्त होती है, और आपका बायां नासापुट चंद्र की भांति है। जब आप उससे श्वास लेते हो तो सारे शरीर में शांति व्याप्त होती है। आपका दायां स्वर सूर्य का और बायां चंद्र का माना जाता है। आप मात्र करवट लेके यह नाड़ी सक्रिय और निष्क्रिय कर सकते हैं। अगर आपको सूर्य नाड़ी सीधा स्वर सक्रिय करना है तो आप बायां करवट लेकर लेट जाएं। सीधा हाथ ऊपर और उल्टा बगल नीचे की तरफ हो। अगर चंद्र नाड़ी उल्टा स्वर सक्रिय करना है तो आप राइट करवट लेकर सो जाएं। उल्टा हाथ ऊपर और सीधा बगल नीचे की तरफ हो। 10 मिनट लेटने से नाड़ी सक्रिय हो जाती है। आइए जानते हैं इसी से संबंधित हेल्थ टिप्स। सूर्य और चंद्र नाड़ी से आप अपने शरीर को आजीवन स्वस्थ रख सकते हैं। कुछ इसके टिप्स जानते हैं। स्वर विज्ञान के अनुसार खाना खाते वक्त सूर्य नाड़ी सक्रिय होना चाहिए। खाना खाने के 1 घंटे तक सूर्य नाड़ी सक्रिय होने से डाइजेशन बहुत उत्तम होता है। अगर सूर्य नाड़ी सक्रिय नहीं है तो बाईं करवट 10 मिनट लेट जाएं। सीधा हाथ ऊपर और बायां हाथ नीचे होना चाहिए। जो भी स्वर आपको शुरू करना है वो साइड आपकी ऊपर होना चाहिए। भोजन लेते वक्त, एक्सरसाइज करते वक्त, रात सोते वक्त, शौच के वक्त सूर्य नाड़ी सक्रिय होना स्वस्थ माना जाता है। जो स्वस्थ हैं उनकी यह नाड़ी अपने आप सक्रिय हो जाती है। अगर सिर में दर्द हो तो आप दाएं स्वर को बंद कर देना और बाएं स्वर से श्वास लेना। थोड़ी देर में पाओगे दर्द हो गया, क्योंकि बायां स्वर चंद्र का है, शांतिदायी है। अगर आप शिथिल हो, सुस्त मालूम पड़ते हो, बाएं स्वर को बंद कर देना, दाएं स्वर से ही श्वास लेना। थोड़ी देर में आप पाओगे कि ऊर्जा प्रवाहित हो गई, शरीर उष्ण हो गया, सक्रियता आ गई। जब भी सर्दी जुकाम हो, जब भी आपको ठंड लगे तो आप सूर्य नाड़ी को सक्रिय करें, तुरंत ठंड गायब हो जाएगी, एक गर्माहट घेर लेंगी।
यदि आपको गर्मी लगे तो चंद्र नाड़ी बायां स्वर शुरू कर देना। आपको गर्मी कम होकर शीतलता का एहसास होने लगेगा। स्वर विज्ञान कहता है कि संपूर्ण स्वस्थ होना है तो रात को सोते वक्त बाईं करवट सोएं। सीधा हाथ ऊपर की ओर होना चाहिए। सुबह उठते वक्त और दिन भर चंद्र नाड़ी ज़्यादा सक्रिय होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का शरीर वज्र की समान होता है। अगर बीपी हाई हो तो सूर्य नाड़ी ज़्यादा सक्रिय हो गई है। यदि दिन और रात दोनों प्रहर में सूर्य स्वर चलता है तो बीपी बढ़ने की आशंका होती है। तो आप दाईं करवट उल्टा हाथ ऊपर करके 10 मिनट लेट जाएं। आपका बीपी नॉर्मल आने लगेगा। शरीर में जो भी बीमारियां होती हैं सूर्य और चंद्र नाड़ी की संतुलित न होने के कारण होती है। इसलिए नाड़ी शोधन का अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। जो भी शरीर में तकलीफ है आप चेक कर लें कौन सा नोस्ट्रल ज़्यादा सक्रिय है, जैसे सिर दर्द, बॉडी पेन, तनाव, बेचैनी। उसके उल्टे वाला स्वर चला लें, आपको आराम अवश्य मिलेगा। स्वर विज्ञान कहते हैं कि दक्षिणायन शुरू होने के दिन प्रातःकाल जगते ही यदि चंद्र स्वर हो तो पूरे 6 माह अच्छे गुजरते हैं। इसी प्रकार उत्तरायण शुरू होने के दिन प्रातः जगते ही सूर्य स्वर हो तो पूरे 6 माह बहुत बढ़िया गुजरते हैं। सूर्य और चंद्र नाड़ी को संतुलित कैसे करें? सर्वप्रथम नाड़ी शोधन प्राणायाम, लोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति करने से नाड़ी का संतुलन बना रहता है। सूर्य नमस्कार से सूर्य नाड़ी सक्रिय और संतुलित रहती है। चंद्र नाड़ी को संतुलित करने के लिए शीतली प्राणायाम, उज्जयी, भ्रामरी प्राणायाम योगा के अंत में करना चाहिए। प्रतिदिन सुबह शाम आधा घंटा यह प्राणायाम अवश्य करें। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। किसी ज़रूरतमंद को ये वीडियो अवश्य शेयर करें। दोस्तों, अगर कोई भी किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन है तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, या फिर मेरे ईमेल आईडी में आप मेल कर सकते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन, जानकारी अवश्य मिलेंगी। फिर मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ। तब तक शुभेच्छा।